अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो किसे कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसका अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें और साथ वर्ब भी चेंज हो जाए, और अगर हम उसका टेंस चेंज करें और साथ वर्ब भी चेंज हो जाए, तो वो कौन सा वर्ब होता है? फाइनाइट वर्ब। और जिसका अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें और टेंस चेंज करें लेकिन वर्ब चेंज ना हो, ठीक है, तो कौन सा वर्ब होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें दो वर्ब हैं। टीचिंग इसमें कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। और एम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं आई की जगह अगर मैं लिख देता हूं दे लिखता हूं, तो दे के साथ जो है आई के साथ हमने क्या लगाया हुआ है? एम लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसका सब्जेक्ट दे लिखेंगे तो दे आर टीचिंग इंग्लिश, अगर हमारा सेंटेंस हो तो फिर एम की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इट मींस कि एम जो है ये चेंज हो रहा है। ये कौन सा वर्ब है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी। लेकिन ये जो वर्ब है आई के साथ हमने टीचिंग लगाया हुआ है। अगर हम लिखें कि दे आर टीचिंग इंग्लिश, तो फिर भी ये जो टीचिंग है ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हमने सब्जेक्ट चेंज किया, आई की बजाय दे लिख दिया, लेकिन टीचिंग चेंज नहीं हुआ। हमने एम की बजाय हमने अगर यहाँ पे टेंस हम चेंज कर लेते हैं, हम प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, एम की जगह हम वर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। टेंस प्रेजेंट से पास्ट हो गया, लेकिन टीचिंग जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो टीचिंग कौन सा वर्ब है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा वर्ब जिसका अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें और साथ वर्ब जो है वो भी चेंज हो जाए, तो ऐसे वर्ब को हम कौन सा वर्ब कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और जिसका अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें और टेंस चेंज करें, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, और वर्ब चेंज ना हो, ठीक है, कौन सा वर्ब होगा? नॉन फाइनाइट होगा। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कौन कौन से हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन है। एक पार्टिसिपल इसको कहते हैं, दूसरा जेरेंड है, और एक लास्ट वाला इन्फिनेटिव है। तो आज हम जेरेंड को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जेरेंड किसे कहते हैं? वर्बल नाउन। किस तरह कि व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, इट्स कॉल्ड जेरेंड। डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसे है कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पे यूज हो, ठीक है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है अगर वो नाउन का काम कर रही है, नाउन के तौर पे यूज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो फिर वर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा? उसे हम जेरेंड कहेंगे। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये क्या है? ये वर्बल नाउन है। यानी ये वर्ब होता है लेकिन काम किसका करता है? नाउन का काम करता है। नाउन के जो है वो, ये देखें, अब इसमें एग्जांपल देखें, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है? स्मोकिंग इसका क्या है जी? सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? यहाँ पे स्मोकिंग इज द सब्जेक्ट है और ये एज ए कैसे यूज हो रहा है? एज ए नाउन यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अब ये वर्ब है लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन का, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वर्बल नाउन। तो इसे हम कहते हैं जेरेंड। इसकी ग्रामेटिकल क्लास क्या होगी? जेरेंड। अब जब तक आपको यूज ऑफ नाउन का पता नहीं होगा तो उस वक्त यूज ऑफ जेरेंड कैसे समझेंगे? यानी कि ये देखिए, हम कह सकते हैं, ये आगे आप देखें यूज ऑफ जेरेंड क्या है, कि जेरेंड और नाउन जो है एक ही चीज है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम करती है तो नाउन होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम करती है तो उससे हम क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। इट मींस कि जेरेंड इज इक्वल टू नाउन। जो काम नाउन का होता है वही काम जेरेंड का होता है। इसको बेहतर अंदाज से समझने के लिए आप जो फंक्शंस ऑफ नाउन पे जो वीडियो है अपलोडेड है उसको एक दफा देख लें। अब हम देखते हैं कि नाउन के क्या यूजेस हैं।
नाउन का क्या काम होता है, नाउन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, नाउन किसी चीज का नाम होता है तो इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं। नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है या फिर कॉम्प्लीमेंट बनता है। जेरेंड का भी यही काम होगा जो काम नाउन का है। तो जेरेंड जो है वो क्या सब्जेक्ट बन सकता है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा और कॉम्प्लीमेंट। अब जेरेंड के जो यूजेज हैं, जेरेंड के जो फंक्शंस हैं, इसके जो केसेस ऑफ जेरेंड है या यूजेज ऑफ जेरेंड है वो हम देखते हैं। नंबर 1, एज अ सब्जेक्ट। जिस तरह नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, इसी तरह जो है वो जेरेंड भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग इज माई प्रोफेशन। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, टीचिंग। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, और ये वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वॉकिंग। अब ये वर्ब है और सब्जेक्ट बना हुआ है। वर्ब जब सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनना किसका काम है, नाउन का काम है। तो इसी तरह ये है तो वर्ब, काम किसका कर रहा है, नाउन का, तो इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है, जब वो नाउन के तौर पे यूज होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ग्रामर की जुबान में हम उसे जेरेंड कहते हैं। नाउन का क्या काम होता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट। अगर ये तीनों काम, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना, अगर ये तीनों काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म करेगी तो उससे हम क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। नेक्स्ट देखें कि एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब ये सेंटेंस देखेंगे, शी लाइक्स शॉपिंग, और ये वर्ड हम अंडरलाइन कर देते हैं कि ये यहाँ पे जेरेंड है या पार्टिसिपल, इसका क्या फंक्शन है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे या whom लगाएंगे। उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। शी लाइक्स व्हाट, तो व्हाट का क्या आंसर आ रहा है, शॉपिंग। व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है, ठीक है। नाउन और जेरेंड एक ही चीज है। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। आगे एग्जांपल देखें कि आई एंजॉय रीडिंग। अब इसमें अगर हम इसे अंडरलाइन करें और देखें कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, पहले तो ये देखा करें कि सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है या नहीं। अगर एक्शन वर्ब होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई एंजॉय व्हाट, व्हाट के बाद अगर हम एंजॉय के बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, रीडिंग। व्हाट का आंसर है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, किसके तौर पे यूज हो रही है, नाउन के तौर पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना किसका काम है, नाउन का काम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड। लास्ट एग्जांपल है, ही हेट्स स्मोकिंग। अब इसमें देखें, हेट्स के बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, ही हेट्स व्हाट, तो उसका आंसर क्या आता है, स्मोकिंग। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, काम किसका कर रही है, नाउन का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रही है, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड। आगे देखें कि एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, व्हाट या whom का जो आंसर है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या काम होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को लिंक करना
विद रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जहां भी preposition यूज होती है उसके बाद जरूर कोई ना कोई नाउन यूज होता है। अब इस सेंटेंस में देखें कि नाउन जो है वो किस तरह preposition का ऑब्जेक्ट बनता है। सम स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। अब यहाँ पे ये ऑफ जो है वो preposition है, इसके बाद लगा हुआ है स्पीकिंग जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और preposition के बाद जो भी वर्ड आता है, ठीक है, वो क्या होता है, नाउन होता है। अब ये preposition के बाद आ रहा है तो ये इस preposition का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। preposition का काम क्या होता है, लिंक करना, किसको लिंक करना, उसके बाद क्या यूज होगा, नाउन। तो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनी हुई है किसका, इस preposition का, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जेरेंड कहेंगे। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस preposition का। आगे देखें, एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ट्रैवलिंग। आप इसमें देखें कि ट्रैवलिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले जो है ये preposition लगी हुई है, ठीक है। तो preposition के बाद वाला वर्ड जो है वो उस preposition का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन। यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जेरेंड कहेंगे। देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रामर की जुबान में जेरेंड कहेंगे। तो इस लेक्चर में आपने ये समझना है कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का क्या काम है, क्योंकि नाउन का काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म करेगी तो नाउन का क्या काम है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट बनता है। नेक्स्ट इसका रोल देखते हैं कि एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस सेंटेंस में होता है, अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, जिस तरह आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। और कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है, कॉम्प्लीमेंट जो है उस सेंटेंस में होगा जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इट्स अ मार्कर, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा और मार्कर नाउन है, ठीक है, मार्कर इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट किसके बाद यूज होता है, आफ्टर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद जो है क्या यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें कि सीइंग इज बिलीविंग, इस सेंटेंस के अंदर जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ब है इज, ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, सीइंग इसका क्या है, सब्जेक्ट है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, किसका काम कर रही है, ये सब्जेक्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे ये क्या है, जेरेड है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है। नाउन का काम कैसे, कि ये सब्जेक्ट बना हुआ है और सब्जेक्ट का काम किसका होता है, नाउन का काम, ये जेरेड है। इसके बाद इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एक्शन नहीं हो रहा, तो ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। और जहां भी लिंकिंग वर्ब आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए ये भी वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, यानी ये इसका क्या बनी हुई है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट आई डू इज टीचिंग। अब यहाँ पे इज जो है इसके बाद क्या लग रहा है जी, ये टीचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आई एम टीचिंग तो नहीं है, व्हाट आई डू इज टीचिंग, इसमें भी एक्शन नहीं, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस यहाँ पे कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके तौर पे यूज हो रही है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। कॉम्प्लीमेंट का काम किसका होता है, नाउन का, तो नाउन के तौर पे यूज हो रही है, तो लिहाजा ये क्या है, यहाँ पे जेरेड है। लास्ट इसका यूज देखते हैं, ये भी यहाँ पे क्या था, जेरेड है। आफ्टर वर्ड नो इज इन पब्लिक साइंस, जो पब्लिक साइंस होते हैं उनमें भी क्या यूज होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है उसे हम क्या कहते हैं, जेरेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल नो पार्किंग, तो पार्किंग इसमें क्या है, जेरेड है। इसी तरह नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इसमें क्या है, जेरेड है। नो लिटरिंग, लिटरिंग कहते हैं कूड़ा करकट फेंकना, यानी कि कूड़ा जहां पे कोई प्रोहिबिशन हो, किसी काम को करने से मना किया जाए,
यानी यहाँ कूड़ा करकट फेंकना मना है, तो नो लिटरिंग यहाँ भी ये भी किसके तौर पे यूज आ रहा है, जेरेंड के तौर पे। आज के डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज हमने ये डिस्कस किया कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ऐसा वर्ब होता है जो चेंज नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हमने ये की है, उसमें हमने जो डिस्कस किया जेरेंड को, जेरेंड किसे कहते हैं, वर्बल नाउन को, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जेरेंड कहते हैं। और नाउन का क्या काम होता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है और कॉम्प्लीमेंट बनता है। अगर ये चारों काम जो नाउन के हैं, ठीक है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, ये चारों काम किसके हैं, नाउन के हैं। अगर ये चारों काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म करती है तो फिर उसे अकॉर्डिंग टू ग्रामर उसका क्या नाम है, जेरेंड हम कहेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह आज की डिस्कशन जो है समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपल में फिर एक दफ़ा हम इसे देखेंगे जब इसका हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और जेरेंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।